चलिए आज बात करते हैं भारत की नई नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी प्रहार की। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसे हमारी आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक आतंकवाद से निपटने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हम इस पॉलिसी को 5 हिस्सों में समझेंगे। शुरुआत करेंगे उस सवाल से कि आखिर इस नई नीति की जरूरत पड़ी ही क्यों। देखिए, प्रहार को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज भारत किस तरह के मॉडर्न टेरर थ्रेट्स का सामना कर रहा है। देखिए, आज का जो खतरा है ना, वो पहले जैसा नहीं रहा। आतंकवाद का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। अब ये सिर्फ सीमा पार से आने वाले आतंकियों की बात नहीं है, ये एक हाईटेक लड़ाई बन चुकी है। आप सोचिए, ड्रोन से हथियार और ड्रग्स भेजे जा रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोपेगेंडा और भर्ती के लिए हो रहा है, और डार्क वेब, क्रिप्टो वॉलेट्स, इनके जरिए फंडिंग हो रही है, सब कुछ गुमनाम रहकर। और तो और CBRND यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर जैसे खतरनाक हमलों का अंदेशा भी है। तो जाहिर है, इस नई जटिल चुनौती से निपटने के लिए एक बहुत ही मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड स्ट्रैटेजी की जरूरत थी। इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में ये बात साफ तौर पर कही गई है कि पड़ोसी देशों से स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के लिए एक बहुत पुरानी और गंभीर समस्या रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन बदलते हुए और हाईटेक खतरों के खिलाफ भारत का जवाब क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? और इसी सवाल का जवाब है प्रहार। ये गृह मंत्रालय की तरफ से पेश की गई देश की पहली सिंगल यूनिफाइड काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। इसका सिद्धांत बिल्कुल साफ है, जीरो टॉलरेंस, इंटेलिजेंस के आधार पर खतरों को पहले ही रोकना, और अगर हमला हो तो इस पर एक कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स देना। इसे सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज समझना सही नहीं होगा। यह असल में देश की हर सिक्योरिटी एजेंसी के लिए एक तरह की गाइड बुक है, एक एक्शन प्लान है जो केंद्र से लेकर राज्य स्तर तक सबको एक साथ काम करने की दिशा दिखाता है। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की बुनियाद टिकी है इन 7 पिलर्स पर। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं 7 अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। पहला, खतरे को पनपने से पहले ही रोक दो, मतलब प्रिवेंशन। अगर कुछ हो जाए तो फौरन कोऑर्डिनेटेड तरीके से जवाब दो, यानी रिस्पॉन्स। अपनी क्षमताओं को लगातार बढ़ाते रहो, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाओ, ट्रेनिंग दो, लेकिन ये सब कुछ कानून और मानवाधिकारों के दायरे में रहकर ही करना है। साथ ही समाज में कट्टरपंथ क्यों फैल रहा है, उसकी जड़ों पर काम करना, दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करना, और समाज को इतना मजबूत बनाना कि वो ऐसे हमलों के बाद फिर से खड़ा हो सके। असल में यही है प्रहार का पूरा सार। चलिए, अब ये देखते हैं कि कागज पर बनी ये मजबूत रणनीति जमीन पर असल में काम कैसे करती है। ये पॉलिसी मोटे तौर पर 2 सिद्धांतों पर काम करती है। पहला है प्रिवेंशन, यानी इंटेलिजेंस के आधार पर आतंकी योजनाओं को बनने से पहले ही तबाह कर देना। और दूसरा है रिस्पॉन्स, यानी अगर कोई हमला हो भी जाता है तो स्थानीय पुलिस से लेकर NSG जैसी स्पेशल फोर्सेस तक सब एक साथ मिलकर तेजी से और सही तरीके से कार्रवाई करें। लेकिन प्रहार की जो सबसे खास और शायद सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि ये मानती है कि आतंकवाद से लड़ाई सिर्फ वर्दी पहनकर नहीं जीती जा सकती। ये एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच है। मतलब इसमें आम नागरिक, समुदाय के नेता, NGOs, मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर्स, सबकी एक भूमिका है। ये लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। अब देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए आतंकवाद से लड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर देश की सुरक्षा और नागरिकों के अधिकारों के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाना पड़ता है। प्रहार पॉलिसी इस संतुलन को बहुत गंभीरता से लेती है। इस दस्तावेज में साफ साफ लिखा है कि हर एक एक्शन भारत के संविधान और कानून के दायरे में ही लिया जाएगा, और इसमें ह्यूमन राइट्स का पूरा पूरा सम्मान किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि आज के दौर में आतंकवाद एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसकी जड़ें दुनिया भर में फैली हैं। इसी बात को समझते हुए प्रहार पॉलिसी दूसरे देशों के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग, कानूनी संधियां करने और डिप्लोमेटिक लेवल पर मिलकर काम करने पर बहुत ज्यादा जोर देती है। तो ठीक है, पॉलिसी तैयार है, एक पूरा ढांचा भी खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने की राह में आगे क्या है और भविष्य की तस्वीर कैसी दिखती है? ये पॉलिसी खुद इस बात को मानती है कि इसे लागू करना कोई आसान काम नहीं होगा। राज्यों की एंटी टेरर यूनिट्स को एक जैसा मजबूत बनाना, टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, सभी इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को और बेहतर करना और जरूरत पड़ने पर नए कानून बनाना, ये कुछ बड़ी चुनौतियां हैं जिन पर लगातार काम करते रहना होगा। आखिर में इस पूरी पॉलिसी की कामयाबी का पैमाना सिर्फ एक ही होगा, क्या यह आतंकवाद को मिलने वाले पैसे, हथियार और पनाह को पूरी तरह से रोक पाती है? इसका असली मकसद उस पूरे इकोसिस्टम को ही जड़ से खत्म कर देना है जिस पर आतंकवाद फलता फूलता है।
प्रहार के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी अब तक की सबसे साफ और विस्तृत कार्य योजना दुनिया के सामने रख दी है। नींव तो बहुत मजबूत है, लेकिन इस पर बनने वाली इमारत की मजबूती इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे जमीन पर कितनी सटीकता और इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाता है।